हेलो बच्चों, चलिए हम बात करेंगे हाई स्कूल का यानी क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ध्यान दीजिएगा, पाठ हम स्टार्ट कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह रसायन विज्ञान का पहला पाठ है बेटा, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाएगा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर्स का नाम दे दीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें यह पहला अध्याय है। इसमें जो पढ़ना होगा, सब पहले पढ़ना है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक ना, विभिन्न पदार्थ भाग लेते हैं। तो पहले पदार्थ क्या होता है, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे पदार्थ। और पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। पदार्थ को ही क्या कहा जाता है बेटा? द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या कह सकते हैं? मैटर या सबस्टेंस, ठीक है। तो क्या था पदार्थ मीन्स क्या होगा? तो देखिए, जितनी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, जितनी चीज़ें दिखाई देती हैं, जो स्थान घेरती हैं और जिसमें क्या होता है? भार होता है। यानी संसार में पाई जाने वाली ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें क्या होता है? भार होता है। इसके साथ साथ जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से क्या कर सकें? महसूस कर सकते हैं। जैसे इसको देखिएगा कि ऐसी वस्तुएं या संसार में पाई जाने वाली, संसार में पाई जाने वाली ऐसी वस्तुएं संसार में पाई जाने वाली ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, तथा, यही पॉइंट को ध्यान देंगे, तथा जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों में 5 अंग आते हैं बेटा, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है ना। ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं या करते हैं, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ या द्रव्य कहलाती है, ठीक है ना। संसार में पाई जाने वाली ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें क्या होता है? भार होता है, तथा जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। जैसे किसी एग्जाम्पल को लें, जैसे आप क्या ले सकते हैं बेटा? आप ले सकते हैं मेज, इस मार्कर पेन से ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, किताब ले सकते हैं बेटा, किताब लेंगे, ठीक है। और क्या ले लें? मिट्टी ले सकते हैं, मृदा ले सकते हैं, वायु लेंगे, गैसें लेंगे, सभी जो गैसें चली आएंगी यह लेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे? बर्फ़ लेंगे, ठोस आ जाएगी, बर्फ़ रहेगा, जल रहेगा, तेल ले सकते हैं जितने आयल्स होते हैं, और उसके बाद क्या लगा लेंगे? इत्यादि। अब कैसे किसी को एक को लेकर कह लीजिए, जैसे आप पेन की बात कर लें, मार्कर पेन कहीं रखेंगे तो स्थान घेरेगी, ये तो ठीक है। इसका वजन कुछ होगा, 10-20 ग्राम 25 ग्राम जो भी होगा, वजन है कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसको महसूस कर पा रहे हैं, टच कर रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं ना, कैसा है? ठोस है। तो इसको क्या कहा जाएगा? पदार्थ। अब जैसे कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे वायु को लेकर। एक चीज़ बताइए, गैसें भरकर आती हैं सिलेंडर में, ठीक है ना, गैसें कंप्रेस कर भरी होती हैं, तो वजन होता है कि नहीं होता है? तो वायु गैसों का क्या होती है? मिश्रण होती है, ठीक है ना। तो यह हो गया। इसके बाद पदार्थ के में बात करेंगे तो पदार्थ में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। पदार्थ में 2 प्रकार से परिवर्तन होता है।
होता है। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ में कितने प्रकार से परिवर्तन होता है? 2 प्रकार से। एक होता है बेटा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन परिवर्तन, और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पहला कहेंगे भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या? रासायनिक परिवर्तन। अब 1 बाय 1 कर पढ़ लें। तो पहली हेडिंग आप क्या देंगे? फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि पदार्थ, जैसे ये पदार्थ हो गया, मार्कर पेन हो गया, ठीक है ना। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे अवस्था चेंज हो जाए, ठीक है, रासायनिक संगठन और संरचना इसकी क्या होनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए। इसके बाद ठोस से द्रव में हो जाए, द्रव से, ठीक ना, पुनः हम इसको ठोस में प्राप्त कर सकें, वह कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो देखिए परिभाषा कैसे कहेंगे? पदार्थ में होने वाले, पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की, जिसमें पदार्थ की रासायनिक संगठन, पदार्थ की रासायनिक, पदार्थ की रासायनिक संगठन और पदार्थ की रासायनिक संगठन और संरचना, आणविक संरचना होगी, आणविक संरचना ना, नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, कहा जाता है। अब कैसे कहेंगे? किसी कोई एग्जाम्पल दे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कह सकते हैं लोहे का गर्म होना, लोहे का गर्म होना। लोहा गर्म होकर चांदी बन जाएगा? नहीं ना। तो लोहा गर्म होगा, फिर ठंडा होगा तो लोहा ही रहेगा। फिर क्या होगा? बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना, पिघलना, बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। बर्फ़ पिघलेगा, जल बनेगा, जल को ठंडा कर दीजिए, पुनः क्या बनेगा? बर्फ़ बनेगा। फिर क्या होगा? जल का जमना, जल का जमना, ठीक है। जल का उबलना, जल का उबलना, ठीक है, इत्यादि लगा दे रहे हैं। अब एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिए, किसी को ले लीजिए। लोहे को गर्म करना, बर्फ़ का पिघलना, जल का जमना और जल का उबलना। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? तो कौन सा बताएंगे आप? भौतिक परिवर्तन। क्या बताएंगे बेटा? भौतिक परिवर्तन। अब बात कर लेते हैं दूसरी हेडिंग क्या, रुके रहिए, इसमें और नोट पॉइंट आपको लिखना होगा। नोट पॉइंट क्या होती है भौतिक परिवर्तन को लेकर कि इसमें, इस परिवर्तन में, इस परिवर्तन में पदार्थ की आकृति बदल सकती है। आकृति मीन्स क्या होता है? आकार, आकृति, कमा, रंग एवं संरचना, रंग, कमा, संरचना, संरचना, ठीक ना, संरचना, सॉरी गलती हो जा रही है यहाँ, रंग, कामा, संरचना, रंग, संरचना इत्यादि, इत्यादि। इस परिवर्तन में पदार्थ की रंग, संरचना इत्यादि में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो यह तो आएगा किसमें? भौतिक परिवर्तन। देखिए लोहे को मोड़ दीजिए, आकृति चेंज होगी। लोहे को गर्म कर दीजिए, थोड़ा सा ब्लैक टाइप हो जाएगा। उसके बाद मोड़ने पर उसकी संरचना चेंज कर सकते हैं कि नहीं? कंफर्म है ना। तो यह होगा किस परिवर्तन में? भौतिक परिवर्तन में। अब बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की बात करें, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा अपना पूरा 1 बाय 1 कर। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन, चलिए बेटा दूसरी हेडिंग आप बनाएंगे। दूसरी हेडिंग
ए था कि बी था, अगर ए रहा होगा तो बी है दे देंगे। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। इसको कहा जाता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक। अब केमिकल चेंज किसे कहा जाएगा, जिसमें देखिए परिभाषा नहीं को हटा दीजिए, भौतिक परिवर्तन से नहीं को हटा दीजिए, इसकी डिफिनीशन बन जाएगी। कैसे कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संगठन और संरचना बदल जाती है, उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संगठन एवं संरचना क्या होती है बेटा, बदल जाती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। वो मैंने लिख रहा हूँ। फिर स्टार पॉइंट इसके लिए क्या बनती कि इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वहाँ तो प्राप्त कर सकते थे, यहाँ नहीं प्राप्त करेंगे, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब कोई से एग्जाम्पल ले लें, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, जैसे दूध का जमना, दूध का जमना, दूध जम जाए, ठीक है, दही बनता है। जमना मतलब दही में बदलना, समझिएगा, ठीक है ना। दूध दही में बन जाए, फिर से कहें कि नहीं हमें दूध वापस कीजिए, क्या हो सकता है, नहीं ना, तो यह हो जाएगा दूध का फटना, दूध का फटना, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, फट गया, पुनः दूध नहीं मिल सकता। इसके बाद है क्या है, कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक है ना। कागज जल गया, राख बनेगी, धुआं बनेगा, गैसें बनेंगी, क्या पुनः मिलाकर पुनः कागज प्राप्त किया जा सकता है, नहीं ना। तो यह परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। 3 बहुत हैं, इसके बाद इसमें क्या जोड़ लेंगे आप, इत्यादि जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा, वहाँ से नहीं को हटाकर, ठीक है। चलिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा नोट कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।